बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। कैसी है मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक आप पर और आपके प्यारों पर अपनी करोड़ों रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए, आमीन। तो जी ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जुम्मे रात की शाम को। तो स्वीट से स्टार्ट लिया था और हालांकि आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं बनाऊं गाजर खीर, मगर मुझे इस वक्त गाजरें अवेलेबल नहीं थी। तो ठानी मैंने खीर की थी कि मैंने दूध भी उसी हिसाब से ले लिया था और सोचा भी यही था। तो फिर जनाब मैंने क्या किया, मैंने चावलों वाली खीर ही बना ली। अच्छा, ये मैंने तकरीबन 3 साढ़े 3 किलो दूध था, उसमें थोड़े से चावल भिगो के वो मैंने डाल दिए और ये पकते रहे जी, पकते रहे। ये दी एंड अब एंड होने पे ही है लगभग। ये देखें कि मैश हो चुके हैं, चावल भी बिल्कुल हो गए हैं और बिल्कुल पक चुकी है खीर के, उसकी रंगत आप देख सकते हैं। अब इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने तकरीबन डेढ़ डेढ़ जो है ना वो कप लिया है इसमें चीनी और उसको कैरामलाइज़ कर लिया है और ये मैंने इस तरह करके इसमें डाल दिया। यकीन माने मैं कुछ नहीं खीर में मैंने डालती और ना कोई मैं ड्राई फ्रूट डालती हूँ। मुझे सिंपल खीर अच्छी लगती है, वो चाहे गाजर खीर है या ये वाली खीर है। ऊपर से ठीक है मेहमानों को देना होता है, मैं गार्निशिंग कर देती हूँ बादाम की या किसी भी चीज़ की, मगर अंदर मैं कुछ भी नहीं डालती खीर के, कि मुझे इतना सिंपल टेस्ट इसका अच्छा लगता है। और आप लोग इस टेस्ट को भी ट्राई करके देखें, यकीन माने बहुत मज़ा आएगा। बस खीर ये जब हुई है मिक्स होने पे आ गया तो मैंने इसमें वो डाल दिया। अगर कमी बेशी चीनी की हो जाए तो वो आप अपने हिसाब से मज़ीद भी डाल सकते हैं। बस ये जब हम कैरेमल इसमें डालते हैं तो वो थोड़ा सा ना हार्ड होके उसको मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर बिलीव करें कि इतना रबड़ी सा टेस्ट इसमें आता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। और कलर भी आप देख लें कितना प्यारा हो गया उससे। बस ये जब तैयार हुई है तो इसको मैंने थोड़ा सा चम्मच के साथ मिक्स किया है कि इसका वो जो एक्स्ट्रा हीट है वो निकल जाए, और फिर मैंने इसको बर्तनों में डाल लिया। और यकीन माने मुझे तो हर अभी भी ठंडी का ही मज़ा आया था कि ठंडी करके खाएं। तो जी ये जुम्मे वाले दिन का आगे से है सारी कुकिंग। और आज हस्बे मामूल मुझे आज था कि मेहमान हैं तो मैं ना बिरयानी बनाऊं, मगर मैंने आप लोगों को बताया है कि फिर मुझे जनाब उसकी वो फटीक भरनी पड़ती है, जुर्माना देना पड़ता है, दूसरे दिन पकानी पड़ती है। मैं क्या आज ही पकाओ, परौने भी राज़ी हो जाएंगे। क्योंकि कुछ ऐसा होता है ना कि कोई मेहमान होते हैं जो चावल नहीं इतने खुश होकर खाते, तो फिर आप उनके लिए रोटी बनाते हो। तो मगर ऐसा नहीं था कि मैं ना बिरयानी बनाती, तो मैंने जनाब आज झटपट वाली बिरयानी बनाई। उसमें मैंने क्या किया कि क्योंकि प्रोग्राम नहीं था ना तो लेट उस चीज़ का, और फिर मैंने कहा कि झटपट वाली बनाओ। मैंने प्याज़ों को ब्राउन किया है ऑयल में, थोड़ा सा ब्राउन करके मैंने इसको प्रेशर लगा दिया है कि मेरे प्याज गल जाएं। अब चूँकि मुझे कुकर दूसरी जगह पे भी चाहिए था मटन के लिए, तो इसलिए मैंने जो है ना उसको खाली कर लिया था और ये मैंने कढ़ाई में निकाल लिए थे प्याज। अब प्याज मैंने ऑलरेडी वो पानी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला था, साथ ही ड्राई हो गया, उसमें मैंने चिकन डाल के इसको फटाफट वाला शैलो फ्राई किया है, तेज़ आंच पे फ्राई किया। और इसको फिर मैंने ढाँप दिया था लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के। बस हल्की आंच पे मैंने जब इसको थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए ढाँपा है तो चिकन जो है वो अंदर तक जूसी होके गल गया है। अब जी इसमें मैं डाल रही हूँ मसाले। मसालों में मैं डालूँगी नमक, लाल मिर्च, दाढ़ा मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और किसी भी मसाले का 1 चम्मच जो है 1 टेबल स्पून वो डालूँगी बिरयानी मसाला। बस ये मसाले इसमें जाएंगे और इसकी मैं कर दूँगी अच्छी तरह बुनाई। अच्छा, कुछ लोग ये पूछते हैं कि जी बिरयानी में हमें ऑयल का आइडिया कैसे हो। अच्छा, ये कुछ सवाल ऐसे भी हैं कि जुम्मे वाले दिन गुलशन मेरे पास होती हैं, तो वो फिर मेरे से छोटे छोटे सवाल करती रहती हैं कि ये कैसे होगा, ये किस तरह इसका टेस्ट आएगा। तो वहाँ पे उसके बाद फिर मुझे माइंड में आता है कि मैं उसी तरह की बच्चियाँ यहाँ पे भी सीखने वाली हैं, उनको भी बताऊँ। अच्छा, अब इसमें मैंने ग्राइंड किए हुए टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी हैं, क्योंकि प्याज मेरा ऑलरेडी गल चुका हुआ था, तो मैंने इसलिए फिर इसमें टमाटरों को गलाने की बजाय मैंने पेस्ट डाल दी है। अच्छा, बात हो रही थी कि ऑयल कैसे। अब ये देखें मैंने इसका केस उतारा है, ये बिल्कुल इस वक्त ड्राई है मसाला, मगर गोश्त जो है, चिकन जो है, मसाला जो है वो सारा लगभग डिप हुआ है उसमें ऑयल में। जब आप बिरयानी बनाएं तो उसके आप इस तरह हिसाब रख सकते हैं कि अच्छा खासा हमें ऑयल उसमें नज़र आए,
कि ये नहीं है कि हम पर रिक्वायर्ड जो हमारे सामने मसाला है उस मसाले के हिसाब से हम कहेंगे जी हमें ऑयल ठीक लग रहा है। नहीं, ये देखें आपको भी नज़र आ रहा है कि एक्स्ट्रा ऑयल है, ये एक्स्ट्रा ऑयल होना है। तो आप क्योंकि चावलों ने इनको दम देना है तो चावलों पे भी इसकी लपेट आनी है। तो बस ये वो डाला है और साथ में मैंने इसके दही डाल लिया है। इसमें दही डाल के तो मैंने अच्छी तरह भून लिया है। और ये मैंने आलू डाला है, एक एक थे कि दो छोटे छोटे थे। अच्छा, जब सिबगा होती थी तो तब मैं आलू डालती थी, उसके बाद फिर बिल्कुल नहीं थी डालती। अब मैं डालती हूँ गुलशन के लिए, क्योंकि गुलशन चिकन बिल्कुल नहीं खाती है। तो फिर मुझे होता है कि अगर उसके ना बिरयानी में कुछ तो चीज़ जाए ना, तो फिर वो आलूओं को पसंद करती है। तो अब उसके साथ मुझे भी मज़ा आने लग गया है। पहले मैं एक आलू डालती थी सिर्फ उसके लिए, अब दो डालती हूँ उसके लिए और अपने लिए, और कोई भी नहीं खाता आलू। बस ये मैंने धनिया पुदीना और हरी मिर्चें डाली हैं और मेरा मसाला रेडी हो गया है। उसको मैंने साइड पे किया और जिस कुकर में से मैंने वो निकाला था प्याज, उसी को धोने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। मैंने जस्ट उसको निकाला और इसमें मैंने गोश्त डाल दिया। ये लगभग मेरे पास जो है वो 1 किलो गोश्त है और उसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो डाला है लहसुन अदरक की पेस्ट, और 2 डाले हैं मैंने इसमें प्याज। अच्छा, अब यही चीज़ मेरे पास फिर गुलशन खड़ी थी तो मुझे कहती है कि मैं गोश्त नहीं खाती बिल्कुल, मैं तो इसका शोरबा भी नहीं पी सकती कि मुझे स्मेल आती है। तो मैंने फिर उसको बताया कि बेटे ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये मेरी अम्मी भी बनाती थी, आपकी अम्मी भी बनाती होंगी। ये सबसे सादा बनने वाला जो है ना वो शोरबे वाला गोश्त है, ठीक है। इससे आसान रेसिपी इसकी कोई नहीं है, ये सबसे आसान रेसिपी है। मगर आप देखना कि आपको इसमें से ना स्मेल आएगी तो ना आपको ये फ़ील होगा कि किसी भी चीज़ की आ रही है इसमें। तो जनाब इसमें मैंने डाला है लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है, प्याज डाले हैं, मसाला जात में मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, लाल मिर्च और हल्दी। बस इस वक्त ये मसाले डालूँगी और पानी डाल दूँगी उतना जितने में मेरा गोश्त जो है वो 70% गल जाए। 70% मैंने गोश्त गलाना है। हमेशा 70% गोश्त को गलाया करें। अगर तो आप भूनने से पहले बुनाई अगर आपने कर ली हुई है तो फिर आप जैसे मर्ज़ी गला लें, मगर बुनाई से पहले जो है ना वो 70% गोश्त मैंने गलाना है। और ये मैंने 2 टमाटर डाले हैं, उनको आधा आधा मैंने कट करके डाला है, क्योंकि जब ये पक जाएंगे तो मैं इनका छिलका उतार लूँगी आराम से। बस इसको तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट कह लें, या जितने में आपका ये गोश्त 70% गल जाता है। ये अभी पूरा गला नहीं है कि इसकी बोटी हाथ से उतर नहीं रही है। उसका मकसद ये होता है कि फिर अगर हम एक्स्ट्रा गला लेंगे तो फिर बुनाई के टाइम पे गोश्त टूट जाता है, और फिर बुनाई में हम सारा पानी तो उसका खुश्क कर देंगे। बाद में शोरबे में हमने किस चीज़ का टेस्ट लेके आना है। तो बस जी ये 70% गलाने के बाद मैंने इसमें डाला है, आधा मैंने ऑयल डाला है, आधा मैंने देसी घी डाला है। आपकी पर रिक्वायर्ड है, आप खाली देसी घी में बनाना चाहें, आप खाली ऑयल में बनाना चाहें, दोनों सूरतों में। मगर आप हमेशा मैं बताती होती हूँ कि मैं मेहमानों के लिए कोई चीज़ बनाऊँ तो मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा स्पेशल सा करके उसको बनाया जाए। बस इसमें मैंने थोड़ा आधा देसी घी और आधा मैंने ऑयल डाला है। और अब इसकी मैं करने लगी हूँ बुनाई, और साथ में मैं इसके मसाला डालूँगी, ज़ीरा पाउडर डालूँगी भुना हुआ, और धनिया पाउडर डालूँगी। ये 2 चीज़ें, ये मसाले बाद में, कोई ज़्यादा इसमें मसाले नहीं जाते हैं। हमारी माएँ तो शायद ये ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर भी नहीं थी डालती होती। तो ये चलें हम अब एडिशन इतनी को तो थोड़ी बहुत हम कर लेते हैं इसमें। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों को टिप्स दूँगी कि जो कहा जाता है कि हाँ गोश्त में से स्मेल आती है, वो एक इस स्टेज पे आपने इस गोश्त की स्मेल को कवर करना है, और एक एंड पे जाके यहाँ पे जब आपका तेल निकलना स्टार्ट हो जाए तो फिर आपने यहाँ पे इसमें हरी मिर्च डाल देनी है। एक अब गोश्त के हिसाब से है, मेरा तकरीबन 1 केजी गोश्त है, इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें यहाँ पे डाली हैं, और साथ में अदरक डालना कुटा हुआ। अब मेरे पास कुटा हुआ अदरक नहीं था, तो मैं हमेशा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बड़ी ज़रूरी होती हैं। अब जैसे यहाँ पे मुझे अदरक लाजमी चाहिए था, मगर था नहीं मेरे पास अदरक, तो मैंने क्या किया कि मैंने अदरक पाउडर डाल दिया। इसमें ½ टी स्पून मैंने अदरक पाउडर डाला है, और 2 मैंने इसमें जो हैं वो चम्मच दही के डाल दिए हैं। बस ये मैंने बुनाई किया। जब मैंने बुनाई कर ली है तो मुझे फिर वो कहने लगी कि इतनी जल्दी बुनाई आपने कर दी, हम तो बहुत ज़्यादा बुनाई करते हैं। तो ये नहीं है, ज़रूरी नहीं कि बस भून 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 के ही आप गोश्त की स्मेल ख़त्म, नहीं, बुनाई भी उसकी ज़रूरी है, मगर एक हद तक।
बस ये मैंने किया है और इसमें मैंने पानी डाल दिया है हस्बे ज़ायका, जितना हस्बे ज़रूरत सॉरी जितना आपने शोरबा रखना है। मुझे थोड़ा सा शोरबा इसमें चाहिए था आज। बस जी इसको मैंने डालने के बाद क्या किया था कि इसको मैंने बंद कर दिया था प्रेशर को, और ऊपर वेट रख के मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे रख दिया था। ये स्टेज आपने लाजमी करनी है। इससे ये होता है कि फिर गोश्त में से वो हड्डियों में से यखनी निकल आती है, जो आपका 30% गोश्त रहता है गलने वाला, इसके वो ऊपर भी ये आपने हरी मिर्चें, धनिया, गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देनी है। और फिर देखें जी कितना शानदार और टेस्टी वाला जो है वो शोरबे वाला मटन तैयार हो जाएगा। अब चावलों के लिए मैंने पानी चढ़ा दिया है, साथ ही उसमें मैंने वही जो हरी मिर्चें हैं, धनिया है, पुदीना है, लेमन आज नहीं था तो ये डाल के मैंने चावलों को भी बॉईल कर लिया है। और अब ये मैंने मसाले के साथ चावलों को दम लगा लिया है। अच्छा ये वही बात मुझे होता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी ना हो जाए, और मगर ये जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो नए आने वाली बच्चियों के लिए होते हैं, मैं फिर कहती हूँ कि उनको मैं दे लूँ। बस ये बिरयानी को 20 मिनट दम लगाऊंगी। अब आ जाती हूँ मैं अपनी अगली डिश की तरफ। तो अब मैं करने लगी थी कबाब। अब ये कबाब जो हैं वो मैंने लिए हैं रेडी टू ईट। उसको मैंने ये बिल्कुल कह लें कि तवे को मैंने ग्रीस किया है ऑयल के साथ, हाफ़ टी स्पून होगा इतना ही ऑयल है। इनको हल्की आंच पे मैंने इसके ऊपर शैलो फ्राई कर लिया है। और साथ में मैंने सीजलिंग प्लेट जो है वो गर्म होने के लिए रख दी हुई थी। इसको हल्की आंच पे सीजलिंग प्लेट को रख दें ताकि ये हल्का हल्का गर्म होती रहे, और जिस वक्त आपको ज़रूरत हो तो आप इसको सर्विंग दे लें इसमें। साथ ही जो हैं वो रोटियां बन रही थी, तो मैंने ये कबाबों को जस्ट कह लें कि हल्की आंच पे करके थोड़ा सा दम लगा दिया। और अब मैंने सीजलिंग प्लेट में अगर आपके पास बटर है तो बटर लगाएं, मेरे पास आज बटर नहीं था। मैंने ऑयल के साथ इसको ग्रीस किया है, और साथ ही प्याज डाले हैं, ऊपर से टमाटर डाला है, हल्का सा नमक और काली मिर्च डाली है, तो कबाब भी मेरे रेडी हैं। और मुझे तो इसकी ना ये सीजलर की आवाज़ जो है ना ये बहुत अच्छी लगती है। खुशबू तो जो प्यारी आ रही होती है, साथ में आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती है। बस ये अल्हम्दुलिल्लाह ये टेबल मेरा सज गया था मेहमानों के लिए। अल्लाह पाक जुम्मे की बबरकत घड़ियों के सदक़े मेरे दस्तरखान को, आप सब के दस्तरखान को आबाद रखे। आप लोगों को मेरी डिशेस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद और अच्छी से अच्छी और नई से नई डिशेस में लेके आप लोगों के साथ हाज़िर होंगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम।